काफ़ी सारी फीमेल्स अभी भी ऐसी हैं जिनको उनकी जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये पता ही नहीं है। इनफैक्ट ये भी काफ़ी सारी फीमेल्स को नहीं पता होता कि पीरियड साइकिल कहते किसे हैं। क्या पीरियड होने को पीरियड साइकिल कहते हैं या फिर जितने दिन पीरियड्स चलते हैं उसे पीरियड साइकिल कहते हैं। आफ्टर ऑल ये पीरियड साइकिल होती क्या है? हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। सो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियड साइकिल होती क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाने वाली हूँ, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब दो पीरियड के बीच का जो गैप होता है उसे पीरियड साइकिल कहते हैं। दो पीरियड का जो बीच का जो गैप है वो मत समझिएगा कि जो आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या समझ रहे हैं कि आज पीरियड हुए और जो कल पीरियड हुए इसके बीच का जो समय हुआ वो पीरियड साइकिल हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत। पीरियड साइकिल वो होती है जैसे कि अगर आपको आज पीरियड्स हुए हैं तो जो आपकी पीरियड साइकिल है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी और खत्म कब होगी? खत्म उस दिन होगी जब आपको नेक्स्ट मंथ पीरियड्स होंगी। तो जो नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स होंगे, जो उसका पहला दिन होगा, उस दिन आपकी पीरियड साइकिल खत्म हो जाएगी। तो आज से हम पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे और जब नेक्स्ट मंथ पीरियड्स होंगे उस दिन तक आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कैलकुलेट की जाएगी। सपोज करिए कोई फीमेल है जिसका नाम एक्स है, उसको 2 जनवरी को पीरियड्स हुए। अब 2 जनवरी के बाद 3 फरवरी को पीरियड्स होते हैं। अब इस बीच में कितने दिन आए कैलकुलेट करो, या फिर आप कैलेंडर निकालो अपने मोबाइल में या फिर अपनी फिंगर्स पे ही कैलकुलेट कर लो। बीच में आते हैं 33 डेज। मतलब कि जो एक्स फीमेल है उसकी जो पीरियड साइकिल है वो 33 दिन की हो गई। अब आपको समझ में आया? अगर नहीं आया है तो कैलकुलेट निकाल लो एक बार और अच्छे से समझ लो, कैलकुलेट करके देख लो। 2 जनवरी से 3 फरवरी तक के बीच का जो भी दिन है उनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और फिर आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अगर कैलकुलेट कर लिया है तो बढ़िया है, नहीं करा है तो आप बहुत ज़्यादा आलसी हो। बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे समझ आ गया है तो ठीक है, वरना कैलकुलेट कर सकते हो कैलेंडर निकाल के। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। जो 33 दिनों की पीरियड साइकिल होती है, जो एक्स की है, हमने फीमेल एक्स बनाई ना, तो उसकी जो पीरियड साइकिल थी वो 33 दिनों की थी, मतलब 33 डेज की थी। तो अब हमें ये देखना है कि 33 दिनों की जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जिन फीमेल्स की 25 से लेकर 35 डेज के बीच की पीरियड साइकिल है वो एकदम नॉर्मल पीरियड साइकिल है। लेकिन जिन फीमेल्स की 35 डेज से ज्यादा की पीरियड साइकिल है वो डिलेड पीरियड में आता है, और जिन फीमेल्स की 25 डेज से कम की पीरियड साइकिल है वो अर्ली पीरियड में आता है। इट मीन्स जिन फीमेल्स की 25 डेज से कम और 35 डेज से ज्यादा की पीरियड साइकिल है तो उनको इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है और अपनी गायनी से मिलने की जरूरत है। क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है इसके काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं, जिसको अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये काफी सीरियस डिसीज में भी बदल सकते हैं। तो जब टाइम निकल जाता है तो इसको क्योर करना, क्योंकि जब कोई बीमारी क्रॉनिक हो जाती है तो उसको क्योर करने में काफी ज्यादा वक्त भी लगता है, और कुछ केसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स को क्योर करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो प्लीज लेडीज, बी सेफ, बी अवेयर और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, अपनी हाइजीन मेंटेन रखो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करो और अपनी गायनी से जाके मिल लो। कुछ नहीं जाता, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर डरते रहोगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए अपनी बीमारी को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इर्रेगुलर पीरियड्स हमेशा नॉर्मल नहीं होते, कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। तो क्या करना है, अपनी गायनी से जाके मिलना है और इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जल्द से जल्द। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।